बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अभी से थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कितना मुकम्मल इजलास कहेंगे या ना मुकम्मल मुकम्मल ही कह सकते हैं, या इजलास हुआ नामुकम्मल कमेटी का मुकम्मल नामुकम्मल कमेटी का मुकम्मल इजलास, क्योंकि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर एक ख़त भी लिखा है और कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसमें ये शामिल किया जाए और उसमें भी ये वहाँ पर लिखे जाएँ। और उन्हें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अपना जो ख़त लिखा है उसमें मज़ीद वजूहात बताई हैं, वो जानेंगे सुहेल रशीद साहब से। और उसके बाद 63A का राजा साहब केस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले जो किए गए हैं उसमें एक ऑडियो लीक का केस जो है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी तारीख नहीं बताएगी। अच्छा वहाँ वो आइंदा हफ्ते के लिए राजा साहब, वो मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। लेकिन जस्टिस मंसूर ने आज कमेटी के अंदर शमूलियत क्यों नहीं की, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़त के अंदर क्या लिखा है, सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सुहेल रशीद साहब, 3 सफ़ात का ख़त जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका फुल कोर्ट जायज़ा ले चुकी और जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया गया था कि अब इसके तहत सिर्फ रूल्स ही बनेंगे और फर्दर अगर पार्लियामेंट ने कोई इंक्रोच करने की कोशिश की और हमें कंट्रोल करने की कोशिश की तो अदालत इधर ही होगी, उसको देख लेगी। तो वो कहते हैं इस फैसले के नतीजे में जो फुल कोर्ट का है, जो आईनी जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसकी आईनी हैसियत पर सवालात मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा चले मैं 2 मिनट के लिए ये सवालात ना भी उठाऊँ उसकी आईनी हैसियत पर, मैं उस ऑर्डिनेंस को भी देखूं तो वो ऑर्डिनेंस ये नहीं कहता कि आपने लाजमी कमेटी में तब्दीली करनी है, ठीक है, वो सिर्फ एक चॉइस दे रहा है। लेकिन उस ऑर्डिनेंस के आने के घंटों के अंदर ही उसमें तब्दीली हो गई, तश्कीलें नो कर दी गई और वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया, जबकि उनके होते हुए वो कमेटी जारी रखी जा सकती थी। अगले जस्टिस यही अफरीदी का भी जिक्र किया। उसके बाद जो उन चौथे नंबर के जज थे उनको भी नजरअंदाज करने की वजह नहीं थी कि वो 5वें नंबर से जस्टिस मोइनुद्दीन खान को लेके आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जनाब या तो फुल कोर्ट बैठ के इसका जायजा लेगी ओपन कमरे में, या फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाएगी और इसके तहत ऑर्डिनेंस के तहत स्कीम बनाएगी पूरी फुल कोर्ट बैठ के। सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है रूल्स बनाना, इसके तहत हमने काम करना है ऑर्डिनेंस के तहत, या फिर पुरानी कमेटी को बहाल नहीं किया जाता। ये 3 ऑप्शन तो मैं तब तक इस कमेटी में नहीं बैठा। तो आप क्या समझते हैं, असूली मौक़िफ़ मंसूर अली शाह का ठीक है? असूली मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ है जिस तरह के मौक़िफ़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस उमरता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में लिया करते थे, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जमहूरियत सुप्रीम कोर्ट में लाने के अगर दावेदार हैं और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का और उसे ना घबराने के दावेदार हैं, तो अब इम्तहान है। अब वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और उसके तहत रूल्स बनाएं फिर कमेटी बनाएं, तो बुला लें फुल कोर्ट मीटिंग। अच्छा सुहेल रशीद साहब, फुल कोर्ट जो फुल कोर्ट रेफरेंस वाले दिन आपको याद होगा 9 सितंबर जो अदालती नया साल शुरू होता है उस दिन का जिक्र हुआ था, आप भी वहां पर मौजूद थे, आप भी थे और मैं भी मौजूद था। नाज़रीन एक बड़ी अहम तरीन आप बात बताऊंगा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब कहते हैं कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बादशाह थी उसको ख़त्म करने के लिए मैंने कोशिशें की हैं, और अब आप बताएं कि क्या आपको पता चलता है कि बेंच बनने के बाद फैसला क्या आएगा? तो राजा बशारत साहब कहते हैं जी बिल्कुल हमें पता चल जाता है कि बेंच बनने के बाद फैसला किसके हक में आएगा, लेकिन मेरा राजा साहब से इख्तिलाफ है। राजा साहब बेंच बनने के बाद नहीं, पहले पता जब दरख्वास्त दायर होती है चीफ जस्टिस काजी फायज़ के दौर में दरख्वास्त दायर होती है तो पता चल जाता है कि इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला क्या आएगा। कमेटी का इजलास बाद में होता है, बेंच बाद में बनता है। मुझे सुहेल रशीद साहब से जरा फाइनली एक कमेंट और लेना है। सुहेल रशीद साहब, काजी फायज़ साहब क्या आप खुद नहीं अदलिया के अंदर तकसीम पैदा कर रहे, और इस तरह की चीज़ें करने के बाद वो हासिल क्या करना चाहते हैं, किसकी खुशनुदी मतलूब है जो इस हद तक जाके जजेस के खिलाफ वो काम करना शुरू हो गए हैं? अब मामला क्या देखते हैं आप? देखें अब इस वक्त उनका जो भी कंडक्ट है वो कुछ चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें उसमें शामिल हैं जी कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब अपने कंडक्ट से कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हुकूमत के पास 2 तिहाई चली जाए। अब 264 या इतनी कोई नज़रसानी की दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, उसमें से 63 पॉप अप होके ऊपर आ रही है कि जी मेनू लाओ पहले। अच्छा, इसको लगाने की कोई वजूहत बताइए, क्योंकि उसी तरमीमी ऑर्डिनेंस में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर पहले वाली छोड़ के फर्स्ट या तो बाकी सारी 263 इसके बाद आई, हाँ जी, तो फिर बात है इससे पहले वाली क्यों नहीं की और उसकी वजूहत भी नहीं बताई। टाइम पे ऊपर आना शुरू हो गई है कि जब गवर्नमेंट को 2 तिहाई चाहिए। नहीं सुहेल साहब ये बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने बात तरमीमी ऑर्डिनेंस की चल रही है जो जजेस कमेटी के हवाले से लाया गया, उसमें जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने सदर साहब के दस्तखत की जो स्याही है वो खुश्क होने से पहले कमेटी की तश्कील दे दी। यहाँ पर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को ड्रॉप करके
जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिनके बारे में दुनिया कहते हैं दस्तखती जज है, उन्हें लाभ उठाया वहाँ पे। और आज जब जस्टिस मंसूर शाह साहब 2 बजे घर चले गए, उसके बाद उन्होंने खत लिखा अपना जिसमें तफसाद का इजहार किया, तो चीफ जस्टिस साहब ने एक पर्ची जेब से निकाली और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने रखी कि ये हमने लगाने हैं केसेस। तो अमीनुद्दीन खान दस्तखती जज जो हमेशा की तरह एन उनकी तवक्कात के मुताबिक चीफ जस्टिस उन्होंने कहा ठीक है लाओ जी जरा मैं साइन करा वो देना। मरियम नवाज खान है उन्होंने हमारी साइन रिपोर्टर, वो कहती हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही उनके ओनली फेवरेट कैंडिडेट हो सकते थे, क्योंकि उनके बगैर कोई भी जज अपना माइंड इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही है ना जी, वो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें बारहा आप कवर करते हैं, सोहेल साहब भी कवर करते हैं। एक दफ़ा उन्होंने माइंड अपना इस्तेमाल किया, लेकिन वो माइंड क्या इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कह रहे हैं जी कि मखसूस नशिस्तों के वजह से जो फैसला दिया इस पर आप अमल ना करें, ये माइंड उन्होंने इस्तेमाल किया। वो भी नेगेटिव माइंड इस्तेमाल किया उन्होंने। वो गैर आईनी था, गैर आईनी आज वो गैर आईनी एक दफ़ा उन्होंने माइंड अपनाया, एक दफ़ा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपना माइंड अप्लाई किया, वो भी गैर आईनी, और वो भी कहा कि हमारे फैसले पर अमल ना ना करें। करें जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें। अजीब व गरीब किस्म की बात यार। अब हंस लें आप, 2 जजेस हैं यार, वो अब कह रहे हैं कि कमेटी के भी रुकने, और ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हो सकते हैं अगर आईनी तरमीम हो गई, टॉप 5 में से एक को चुना जाना है, तो उसके लिए वो फेवरेट कैंडिडेट बन रहे हैं। वो जिस तरह कोटली सतिया का लड़का इस्लामाबाद पुलिस के टेस्ट में सबसे तेज भागा है ना, तो यार स्लीपर की मैंने सुना है कि ये स्पीड से भाग रहे हैं। मतलब आईनी अदालत की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आप ये कह रहे हैं एक आईनी अदालत दूसरी गैर आईनी होगी ना यार। अब देखिए जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह ने सवालात उठाए और जिस तरह सोहेल साहब ने इस बात का जिक्र किया, जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज साहब कह रहे हैं मैं जमहूरियत के लिए लड़ रहा था, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता जी, मैं 9 माह चैम्बर वर्क करते रहे, 9 माह चैम्बर वर्क करते रहे, मैं उस वक्त तक बैठता नहीं। फिर जब वो फैसला हुआ तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आप इस पर बात क्यों नहीं करते, आप इस पर 20 लाख क्यों नहीं करते कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से बादशाहत ख़त्म की है और मैंने अपने इख्तियारात दूसरे जजेस में तकसीम किए हैं, उन्हें दिए हैं निचली सतह पर। अब देखिए हजूर वाला आपने वो दिए, हमने उस पर 20 लाख भी किया, अच्छी बात है। अब वही बादशाह वापस लेने के लिए ये अच्छा तरीका था कि आप 3 लोग मिल के फैसला करें, कोई एक बादशाह ना बने। वही बादशाह वापस लेने के लिए अच्छा, आपने अब फौरी तौर पर कमेटी बना दी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। अच्छा, मुझे अब दोनों अब भाइयों से एक और सवाल है, वो ये कि एक तो इस कमेटी ने अब अमीनुद्दीन साहब के शामिल होने के बाद पहला इजलास नामुकम्मल कमेटी का मुकम्मल इजलास जैसे सोहेल रशीद साहब ने कहा हो गया है। 2 फैसले हुए हैं, एक तो लगा दिया जी 63A साफ नज़र आ रहा है क्या होगा, दूसरा नज़र आ रहा है ऑडियो लीक्स। अब इसमें आगे आप क्या देखते हैं, ये जब केसेस लगेंगे, अब देखिए जी, एक में काजी फायजी साहब खुद ऐड कर रहे हैं जो 63 लगा है ना नजरसानी वाला केस, इसमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हैं, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं जो आथर जज है जी, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस जमाल मंदोखेल उसमें मौजूद थे उस बेंच में जी, और वो भी पहले मौजूद थे, वो अब की बार है जस्टिस की जगह उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला है और दूसरे जज थे एक और, उसकी जगह चीफ जस्टिस साहब उसको खुद बंदियाल साहब। चीफ जस्टिस साहब पहले ये कह चुके हैं कि चूंकि मैं नजरसानी में वो पहले मौजूद थे, नहीं होना चाहिए, उन्होंने बेंच की पोजीशन ही तब्दील कर दी है। मंसूर अली शाह ने एक और बड़ा अहम पैराग्राफ लिखा है जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। उन्होंने कहा जी कि होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को एक बिल्कुल अलार्म बजने चाहिए थे इनके दिमाग में और इन्हें सवालात उठाने चाहिए थे कि हमारी जो जजमेंट इतनी ज़्यादा सेलिब्रेटेड है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली राजा आमिर केस में फुल कोर्ट की, तो उसको अंडरमाइन कैसे किया जा रहा है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और उन्होंने फुल सारे जजों की मीटिंग बुलानी चाहिए थी लाएअमल तय करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स जनाब एकदम कमेटी की तश्कील नो कर दी जो कि अंडरमाइन करेगी और उस फुल कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट जाएगी, उसके फैसले वो अंडरमाइन कर रही होगी उसे। ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए जी, अक़लियती लोग जब भी काबिज नजर आते हैं वो ज़ाहिर है तबाही लाते हैं। फिर मैं कमर मैकन साहब जो आप बात कर रहे थे, चूँकि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने फौरी तौर पर 63 लगाई है कि चूँकि उनका मकसूद है कि ये कुर्सी बहुत प्यारी है, कुर्सी से मुझे बड़ा प्यार इश्क है, कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, ये भुट्टो ने भी कहा था, और चूँकि मैंने हुकूमत चाह रही है कि कोई आईनी अमेंडमेंट लाई जाए और आईनी अदालत। नाजरीन जो लोग समझना चाह रहे हैं ना कि 63A है क्या, 63A कानून है, उसके तहत अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देगा किसी दूसरे हुकूमत को कानून साजी में, किसी दूसरी सियासी पार्टी को कानून साजी के लिए,
तो वो एक तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा वो नाअहल असेंबली की होगा। रुकनियत से नाअहल हो जाएगा। अब इसमें 63A के अंदर एतराज़ जो है वो ये किया जा रहा है कि उस अगर वो वोट दे भी देता है किसी को, तो आइन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। उसकी नाअहली पर कोई बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो अब जो वोट नजर शुमार होगा लेकिन नाअहल होगा, नाअहल होगा, ये लिखा हुआ है। ये अब यहाँ पर कहा अब जाता है कि देखिए, जस्टिस एक मुनीब बंदा ने जो है ना वो वोट लेकर आता है, वोट शुमार हो जाता है, वो नाअहल हो जाता है, उसे आगे फिर ले आएंगे यार, उसको बिल्कुल कौन सा बिल्कुल मसला है। और जगह हाँ, नवाज देंगे और ना, जगह नवाज जब देंगे। डील होती है वोट खरीदा जाता है तो और जगह नवाज दिया जाएगा। अच्छा, जो बात कर रहे हैं अब जैसे मनीब अख्तर इसके आथर जज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शय दे रहा हूँ कि मैं किसी को उबार रहा हूँ कि ये करें। जैसे मनीब अख्तर बेंच से उठ जाते हैं फिर क्या होगा? देखें, हाँ ये बात हुई है, मेरी एक बड़े फिर सीनियर क्या होगा? बंदे वो आथर जज है ना, सुने फिर क्या ना होगा? सुने ना, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर वो ऑथर जज हैं और वो इससे उठ जाते हैं, खुद रिक्यूज़ कर देते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक नया जज ऐड कर देंगे। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नया जज ऐड हो जाएगा और नई 5 रुकनी जो जजेस की होगा का पोजीशन होगी, वो नजर सानी अपील पर फैसला सुना देगी। और फैसला क्या होगा, आप आवाम सुनने वाली सिर्फ अभी से हमें बता दे। वो हुकूमत के फेवर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पूछते हैं कि आज आपको क्या पता चलता है कि बेंच बनने के बाद फैसला क्या होगा? दरख्वास्तें समाअत के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में आती हैं तो अवाम कहना शुरू कर देती है कि किसके हक में फैसला आएगा और किसके हक में फैसला नहीं आएगा। सुहेल रशीद साहब, फाइनल कमेंट क्या करेंगे इसके ऊपर? देखें ऑडियो अब- लीक्स के भी क्या निकलेगा ये भी आप दोनों ने मुझे जरूर बताना है, क्योंकि वो बड़ा फिक्स करने का बड़ी वजूहत है। देखें ऑडियो लीक्स में अब क्या, कमेटी में बैठ के कमेटी सरबराह के तौर पे इन्होंने फिक्स कर दिया है। ये नहीं, ये जरूर ये पहले उस जो कमिश्नर बना था ये उसके सरबराह भी बनाए गए थे ना। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना सर, आपने मेरा टेम्पो तोड़ दिया। सॉरी करेंगे। कमेटी सरबराह के तौर पे इन्होंने बैठ के उसे फिक्स कर दिया है। कमीशन के सरबराह ये है, हाँ, ठीक है। कमिश्नर के सरबराह। और ऑडियो अब इनकी अपनी भी लीक हो चुकी है। हाँ जी, ये जो तो अभी हुई। जॉन एलिया ने कहा था कि खुद ही एक दर पे दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया, ठीक है जी। और ये- आप पे ना कर देने, आप पे निकल लेने। जो इनकी मिस्टर लीक हुई बीन है- जो है ना, खुद को खत लिखता था, बाहर से जाके खुद को फाइल करता, अंदर आके खोलता पढ़ता, ठीक है। उसमें मेरे वो ख्याल में वैसे- कोई इस तरह अच्छा, का जस्टिस मुझे मंसूर मुझे शाह क्यों उसमें मुझे उसके- क्यों लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये टकराव है ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट का टकराव आपस में नुकसान जजेस का, होगा। sorry। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट गया, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जा रहा है ना। एक तरफ आप वैसे क्या कुदरत का इंतकाम है, बंदा आया, आते हुए प्रैक्टिस प्रोसीजर को लगा के सेलिब्रेट किया जी कि ओहो मैं देखें डरता नहीं, जमहूरियत ले आया अपने घर में। और बंदा जब जा रहा है तो उसके खिलाफ एक शख्स के फैसले को, ऑर्डिनेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट करके कमेटी अपनी तोड़ फोड़ रहा है और जमहूरियत से घबरा रहा है। यानी कि होता है कि बंदा जो है ना, हर बंदा दुनिया में अपने किए के आगे आता है एक दिन, ऐसा ही अगर है। वो दिल से नहीं कर रहा तो। आप अगर दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने अच्छी कर दी, अगली बार जब वो आपके फेवर में नहीं होगी आप उसके अगेंस्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन एक साल के अंदर ये सारा सफर अल्लाह ना इतनी करे। क्या बुलंदी क्या पस्ती देखिए वो- यार, नाज़रीन क्या वो- बुलंदी क्या पस्ती। सुहेल रशीद साहब हाँ, की हाँ, बात, हाँ। सुहेल रशीद बस साहब की देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस बने, पस्ती बुलंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी जब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो आप देखिए उनकी इनकी हमायत में कौन कौन लोग खड़े थे। इनकी पुष्ट पर मनीर मलक, हामिद खान, सलाउद्दीन, फैसल सिद्दीकी, आज और सब अब- कहाँ है? और आप सब आज ये सब कहाँ हैं? असनाद मलक, असनाद असद मलक, और मतीउल्लाह असद और जान। मतीउल्लाह जान, और आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? क्या अब उनकी पस्ती जगह कौन और है? क्या बंदे, अब क्या उनकी ही जगह बात। कौन है? अब उनकी जगह कौन है? उनकी जगह मैं यही कह रहा हूँ। चले छोड़े, क्या पस्ती उनकी और क्या जगह। बुलंदी। नाज़रीन, ये बड़ा ही काजी फाइज ईसा साहब, आपसे आपने कहा है कि जजेस से अब आप सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लेगेसी लेकर आप जाएंगे? चाहे आज जाएं, 25 अक्टूबर को जाएं, या 3 साल के बजाय 6 साल की एक्सटेंशन लेकर या आईनी अदालत के सरबराह बनकर आप गुजारें, एक ना एक दिन तो जाना ही है, ठीक हाँ। है। और जाने वाले को रोक भी कोई नहीं सकता, आगे पीछे हो ये सकता है वक्त। दस्तूर क्या दुनिया है। लेगेसी लेकर आप रिटायर्ड होंगे? इस बात का जवाब कभी भी, जब आपका दिल करे, आप बेहतर महसूस करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके जरूर दीजिएगा। आपके समातों पर ग्राना गुजरे ना, आपकी तबीयत पर ये ग्राना गुजरे, क्योंकि आजकल आप कह रहे हैं कि हम आपको तोइने अदालत, जेल, फलाना फलाना, बस। काजी फाइज ईसा साहब खुद भी आर्टिकल 19 और 19A के कप्स तकसीम किया करते थे साफ़ियों के अंदर कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब उनको सपोर्ट किया जा रहा था, उनके साथ खड़ी थी पूरी साफ़ी बरादरी भी, और उस वक़्त
तमाम खतूत जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से लिखे जाते थे वो उनको भी भरपूर कवरेज मिलती थी और उनका साथ दिया जाता था। लेकिन चीफ़ जस्टिस बनने के बाद क्या हुआ ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और काजी साहब हमारे सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप क्या लेगेसी लेकर जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का नाज़रीन बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन खोला है। सोहेल रशीद और राजा बशारत साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।